नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हल करेंगे सवाल नंबर 12 से और ये प्रश्नावली है 5.2। तो चलिए हल करते हैं। जो सवाल नंबर 12 है वो 12वां सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स क्यूब माइनस 4 बनाने के लिए क्या जोड़ें। तो जब भी ऐसे सवाल हो क्या जोड़ें तो इनको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं ताकि कभी भी गड़बड़ ना हो। ठीक, तो सबसे पहले सवाल को आप पढ़ सकते हैं। करें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स क्यूब माइनस 4 बनाने के लिए क्या जोड़ें। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं माना ए जोड़ने पर, ठीक है, या ए जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे या जोड़ा जाएगा, आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो माना ए जोड़ेंगे या जोड़ने पर कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4 बनेगा, और जोड़ना किस में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब इसी में हमें ए जोड़ना है, यानी कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स क्यूब माइनस 4 बनाने के लिए क्या जोड़ें, तो हम कर देते हैं प्लस का ए, कर दिया। तब हमसे जब ए इसमें जोड़ा तो क्या बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक, ये बन रहा है। तो खैर सवाल भी हम दिखाई देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स क्यूब माइनस 4 बनाने के लिए क्या जोड़ें, यानी इतने में जोड़ने को कह रहा है कि क्या जोड़, ऐसी कोई कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये प्राप्त हो जाए। ठीक, तो हमने मान लिया ए जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। तो बराबर में वही चीज़ जो प्राप्त करना है वो लिख लेते हैं। तो चलो लिख दिया। अब क्या करो, ए का मान हम ज्ञात कर लें तो संख्या उत्तर आ जाएगा। तो चलो इसको सबको पक्षांतर करके उधर भेज देते हैं। तो ए बराबर यहाँ से क्या बचेगा, पहले तो ये वाले पद लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4। ठीक, अब एक्स स्क्वायर को इधर भेजिए तो माइनस का ये आएगा एक्स स्क्वायर, 4 को भी भेज दो तो 4 इधर है माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस का 4, और ये एक्स स्क्वायर इधर क्या था, प्लस का था, इधर आ गया माइनस का। तो पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखिए। तो ए बराबर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बस यही हो जाएगा आंसर, अतः यही जोड़ा जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगला नंबर भी देखेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 12, नहीं 13वां सवाल कह रहा है बहुपद एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 से 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्राप्त करने के लिए क्या घटाएं। यानी सवाल आप पढ़ सकते हैं, पहले वाले से हमें ऐसी एक संख्या घटाना है जिससे कि बाद वाला यानी 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 ये प्राप्त हो जाए। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हल में। ठीक है, लिखेंगे माना अब यहाँ हमें करना क्या, घटाना है। तो मान लेते हैं ए घटाने पर, अच्छा मानते कौन सी संख्या, मानते वही संख्या है कि यानी इसको ये किस में, एक्स चर में है तो एक्स को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या एक्स वाई जेड मान सकते हैं आप। ठीक, लेकिन एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स तो ये खुद इसमें है ही। तो ए घटाने पर, ठीक है, तो हम करते क्या हैं, चलो ए घटा देते हैं। तो संख्या क्या दे रखे हैं, एक्स की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। अब इससे हमें क्या करना है, ए घटाने पर की बात चल रही है तो ए घटा देंगे। ठीक, अब सवाल को देखो पढ़ना बहुत आसानी से होता है। यहाँ पर मान लो सवाल में क्या कहा है, सवाल में हमसे कहा है कि बहुपद एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 से इतना यानी 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्राप्त करने के लिए क्या घटाएं।
ठीक। तो इस किससे घटाना है, इससे हमें घटाना है। सवाल को भाई पढ़िए, है ना, इसी से कहा है से, और इतना प्राप्त करना है, तो इसी से तो घटाएंगे। ये कन्फ्यूजन कभी क्रिएट ना होने दें कि हमें किससे घटाना है, अच्छे से यही समझ जाएंगे, आसानी से उत्तर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो इसी से हम घटा देंगे, तब प्राप्त कितना होना है, इतना। तो बराबर में कितना आएगा, इतना, ये तो लिखेंगे। ठीक, ठीक है, तो ये लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेते हैं। तो बस सिंपल सा काम है, देखो ए है माइनस का भाई, तो ए को इधर बराबर के ले आओ और इनको एक इधर कर लो बाईं तरफ। ठीक, तो हम क्या करते हैं, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² माइनस का 3x माइनस 6, ये लिखा। अब ए को इधर भेज रहे हैं कुल मिला करके, तो ये वाला पद जो है इधर आ जाएगा बाईं ओर। तो ये पहले देखो कितना 3x प्लस का है, इसके पहले देखो बराबर है ये, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी, प्लस की। तो ये आ जाएगा माइनस का 3x³। अब ये 4x² कैसा है, प्लस का, तो बराबर के इधर है दाईं ओर, तो बाईं ओर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x²। अब ये माइनस का x है तो ये हो जाएगा प्लस का x, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, प्लस का 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ए दाईं ओर बाईं ओर है तो दाईं ओर ला रहा है, तो ये बराबर का हो जाएगा ए। ठीक, लिख लिया। अब देखो जो चीज़ें हों यदि कटने वाली तो उनको काट लो, 3x³ 3x³ ये प्लस के, ये प्लस माइनस कटे। अब x² 4 ये प्लस के, ये माइनस के, ये कटे। अब खैर इतना ये बचा ना, तो ये घात जो बड़ी है 4x, ये तो कहीं कट नहीं रही, तो लिख लो x⁴। और देखो अब ये माइनस के 3x और ये प्लस का x, तो एक में 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 2x। ठीक, अब ये 6 माइनस के हैं, ये 3 भी माइनस के हैं, तो माइनस के ये 6 3 कितने हो जाएंगे, जुड़ करके 9 हो जाएंगे, बराबर ए। और यही ए का मान आ गया, यानी यही हो जाएगा आंसर। ठीक, यानी ये संख्या हम घटा देंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर, हम लिख सकते हैं यही घटाने पर ये संख्या आंसर आ जाएगा। तो अब अगला नंबर भी देखिए। तो अब देखो सवाल नंबर 14वां जो है वो क्या कहता है, कह रहा है बहुपद x⁴ माइनस x² प्लस x प्लस 2 से x² प्लस x प्लस 4 प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ें। यानी अब इतने में, यानी ये जो पहला वाला है उसमें हमें कोई एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे कि ये आ जाए। तो सिंपल सा काम है, जैसा पहला किया वैसा इसमें करें, इसमें हम ए मान करके जोड़ लेते हैं और बराबर में ये हो जाएगा, फिर बस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर सवाल में क्या कहा है, बहुपद x⁴ माइनस x² प्लस x प्लस 2 से x² प्लस x प्लस 4 प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ें। तो हमने मान लिया, माना ए जोड़ा जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है भाई, उसी तरीके से जब मान लिया ए जोड़ना है तो इसमें हमने क्या किया, ए जोड़ दिया और बराबर में ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब बचा क्या, कैलकुलेशन। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ए बराबर, ए को बाईं ओर अब रखेंगे, इन सबको इधर भेज देते हैं। तो ए बराबर, ठीक, पहले तो ये दाईं ओर जो लिखा है इसको लिख लेंगे, पक्षांतर करने के नियम कुछ समझ लेना है, x² प्लस का x प्लस का ये 4। ठीक, अब इनको ला रहे हैं तो देखो सबसे पहले x की घात 4 को लाएंगे तो ये आ जाएगा x की घात 4, वो भी माइनस चिन्ह के साथ। अब ये माइनस x² है तो ये हो जाएगा प्लस का x², ये प्लस का x है तो ये हो जाएगा माइनस का x, अब ये प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2। बस अब जो घट रहा हो तो उसको घटा लो, जैसे ये कट रहा है, काट दिया, बचा कितना, x की घात 4, ये माइनस का है तो पहले इसको लिख लो, x की घात 4 माइनस का हमने लिखा। अब 1 1 2 ये हो जाएंगे प्लस के 2x² जुड़ गए। अब 4 में 2 गए तो बचेगा प्लस का 2। तो बस इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा यही। ठीक है ना, ए बराबर यही आ गया, तो यही आंसर हो गया, स्वाभाविक सी बात है। अब सवाल नंबर 15 देखिए। 15वां सवाल कह रहा है 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4
प्राप्त करने के लिए बहुपद 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें। यानी अब इतना हमें प्राप्त करना है, यानी पहला वाला ये प्राप्त करना है, इसमें जोड़ना है, यानी प्रोसेस किस में करना है, दूसरे वाले में। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, माना ए जोड़ने पर, तब प्रश्न के अनुसार क्या किया भाई, हमने ए देखो यहाँ पर इसमें जोड़ लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें भाई इसी में तो कहा था, सवाल में क्या कहा था, सवाल में कहा था 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त करने के लिए, यानी ये प्राप्त होना चाहिए। बहुपद 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस माइनस 9 में क्या जोड़ें, ठीक है। तो हमने ए जोड़ लिया, अब बचा क्या, ए का मान हमें निकाल लेना है और आंसर आ जाएगा। तो इधर लिख लेंगे ए बराबर, सबसे पहले ये दाईं ओर वाले जो मान हैं वो लिख लेंगे एज इट इज, यानी 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 लिखा। अब इन सब को पक्षांतर करके हमें इधर भेजना है, तो ये कितना है 8, तो 8 को पहले इधर लाओ, तो देखो इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 8x³। अब माइनस 3x² है, ये माइनस का है तो इधर हो जाएगा ये प्लस का 3x²। अब 5 इधर आएगा, प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5x। अब 9 आएगा तो 9 इधर क्या है माइनस का, तो इधर आ जाएगा प्लस का 9। अब जो कटना हो काट लो भाई। अब देखो घाते हैं, सबसे पहले घाते हैं देखेंगे, x³ वाला पद एक ये, तो ये 8 माइनस के ये प्लस के, तो 8 में 7 घटा दो तो बचेगा कितना, माइनस का 1, यानी x³। स्क्वायर वाले पद 3 और एक ये है 4, दोनों ही प्लस के हैं तो ये जाएंगे छोड़, तो 4x²। अच्छा ये देखो 5 और 3 ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये छुड़ जाएंगे, तो माइनस के 8x, यानी दोनों समान चिन्ह हों तो हमेशा जुड़ जाते हैं, घटते कब हैं, प्लस माइनस में ही घटते हैं। तो देखो 4 और ये 9, तो 9 4 ये भी जुड़ करके कितना हो जाएगा 13, और यही जो है ना हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर यही आ गया, माना था, और यही आंसर आ गया। तो चलिए अगला नंबर देखिए। अब यहाँ पर 16 नंबर जो है वो क्या कह रहा है, x³ माइनस 7x² प्लस 5 प्राप्त करने के लिए x⁴ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 में क्या जोड़ें। अब इसमें जोड़ना है, इतना प्राप्त करना है, ठीक है। तो सवाल को एक बार देख लीजिए, बात बाकी समझिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी मान लेते हैं और लिख लेते हैं, ठीक। तो चलो अब हम इसको हल करते हैं, सवाल को हमने लिख लिया, सवाल को आप एक बार ज़रूर पढ़िए। तो अब देखो हमने मान लिया, माना ए जोड़ा जाएगा, तो हमने क्या किया, ए जोड़ दिया इधर, और कितना प्राप्त होना है, इतना प्राप्त होना है तो उतना लिख लिया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, तो ए बराबर इन सबको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। पक्षांतर करने के लिए या तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, तो देखो पहले x³ माइनस वाई, क्योंकि इधर वाली ये चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक की सबको इधर भेजना है, और ये तो ऐसे रहेगा, उधर है तो उधर ही रहेगा। x³ माइनस का 7x² प्लस के ये 5, पहले ये लिखा, अब माइनस, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो माइनस लगाया, अब ब्रैकेट लगा करके ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का सब इधर ले आते हैं, ठीक है। तो x⁴ माइनस का x² प्लस का ये 2x प्लस 3, ऐसे, ठीक है। समझने के लिए ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब क्या है, माइनस का अंदर गुणा करा दो तो इसके सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आ जाएगा x³ माइनस 7x² प्लस 5, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी x⁴ प्लस का ये x² माइनस 2x माइनस के ये 3 हो जाएंगे, ठीक। बस बचा क्या, अब जोड़ घटा करके लिख दो, सबसे बड़ी घात वाला पद पहले लिखेंगे, यानी x⁴, यानी माइनस का x⁴, उससे फिर छोटी घात प्लस का ये x³,
ठीक। अब स्क्वायर वाले पद देखो, ये 1 प्लस का, ये 7 माइनस के, तो माइनस के बचेगा कितना, 6x स्क्वायर। अब x वाला पद, इससे छोटी घात क्या है, x है, तो x वाला एक है पद है माइनस का 2x, ठीक। 5, अब अचर पद ये 5 और ये 3 है, तो 5 में 3 घटा देंगे, बचेगा कितना, प्लस का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल, नंबर कौन सा है, 18, ठीक है। 18 क्या कह रहा है, 18 है या 17, हाँ 17 देखना है। कह रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 4 में क्या घटाएं। तो अब इतने में से हमें कुछ घटाना है जो कि इतना प्राप्त हो, तो चलिए देख लेते हैं। अब सवाल नंबर 18 नहीं 17 चल रहा है, तो कुछ 17वां सवाल में जैसा कहा इतना प्राप्त करने के लिए बहुपद इतने में से क्या घटाएं। तो हमने मान लिया, यहाँ देखिए, माना a घटाने पर, यानी घटाने पर है, ठीक है, यह चलो घटाया जाएगा, ठीक है, ऐसा कर दिया, ये पर काट दिया, ठीक। तो अब कितने में से घटाना है, तो ये भी देख सकते हो, कह रहा है इतना प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाया जाएगा। तो हमने क्या किया, उतने में इसे तो क्या घटा दिया, केवल a घटा दिया, तो प्राप्त कितना होना है, इतना प्राप्त होना है, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया है ना, माइनस ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये प्राप्त होना है। तो ये प्राप्त करने के लिए हमने वैसे ही केवल लिख लिया। अब बस बच्चा कैलकुलेट करने को, तो a को इधर भेज देते हैं, इनको इधर ले आते हैं। तो पहले तो हम ये पद जो दिया है इसको लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x माइनस 4, इनको लिख लिया। अब ये पूरा का पूरा इधर हम ला उठा करके, तो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। तो भाई क्योंकि इसको मान लो ऐसे है, ये ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट सही इधर ला रहे हैं, तो भाई माइनस का हो जाएगा। अब अंदर क्या लिखा है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब माइनस का 2x प्लस का 4, ये लिख लिया। और a इधर है माइनस का, तो a को इधर ले आओ, तो ये प्लस का हो जाएगा बस। अब ब्रैकेट अनक्लोज कर दो यानी ओपन कर दो, तो बचेगा कितना, इधर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, इसके आगे कोई चिन्ह है तो इसमें बदलने का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक। अब प्लस का ये 2x और माइनस के ये 4 आ जाएगा। अब इसका अंदर गुणा करा दो भाई, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ये एक्स स्क्वायर, अब माइनस का गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब, ये भी माइनस का, ये इस माइनस है तो माइनस का इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। अब ये माइनस हो जाएगा इसमें गुणा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर बचेगा कितना, a। कुछ कट रहा है, शायद कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, तो कुछ नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो एक एक्स स्क्वायर एक ये 2, तो सबसे पहले बड़ी घात वाला ये क्यूब वाला पद है, तो इसको लिखो माइनस का 3x क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले पद, तो उससे 3 से छोटी घात क्या 2 है, तो 1 1 2 यानी प्लस का ये 2x स्क्वायर। अब इससे भी छोटी, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का 3x क्यूब है, ठीक है, ये 3x क्यूब है, तो ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3x क्यूब हो गया, अब स्क्वायर वाले पद हैं कहीं, एक ये प्लस के 2x स्क्वायर हो गए। अब x वाले पद देखो, तो 2 और 2 ये प्लस के 4x वाले हो गए। अब ये -4 ये हो गए माइनस के 8, और ये किसके बराबर, a के बराबर आ गया। तो इसका अर्थ है हम चाहें तो सीधा करके इसी को लिख सकते हैं, यानी दैट इम्प्लाइज a बराबर
माइनस का 6x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 8, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी यही जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर जो 18वां नंबर है, कह रहा है संख्या 2 प्राप्त करने के लिए बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 से क्या घटाएं। यानी हमें इतने में से कोई एक ऐसी संख्या घटानी है कि जिससे कि हमें 2 प्राप्त हो जाए, यानी 2 प्राप्त होना है। तो हम क्या करते हैं, बस इसी तरीके से लिख लेते हैं कि माना a घटाने पर a घटा देंगे, तो हमने क्या किया, तब जब a घटाने पर मान लिया तब क्या होगा, इसमें से a घटा देना है और कितना आएगा, 2 आना है, तो 2 ऐसे लिख लिया। तो बस अब बचा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी क्या है, a को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो 2 को इधर लाओ भाई, तो क्या आएगा x³ माइनस 3x² प्लस का 2x माइनस 1। अब 2 जो को इधर है, इधर ला रहे हैं, तो इधर प्लस का है ना, तो इधर आ जाएगा माइनस का 2। तो और a को इधर ला रहे हैं, तो ये a इधर माइनस का था, इधर आ गया प्लस का, इतना बचा। अब इनको लोग कैलकुलेट करके, तो ये आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस का 2x, अब ये 2 और एक ये 3 माइनस के हो जाएंगे 3 बराबर a। वैसे बस यही आंसर हो जाएगा, कितना घटा दो तो 2 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर। तो अब देखिए सवाल नंबर 19वां क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 1 प्राप्त करने के लिए बहुपद x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2 के योग में से x³ माइनस 3x प्लस 4 घटाएं। नहीं में से क्या घटाएं, संख्या 1 प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाएं, ये कहा है। तो हम क्या करते हैं, बस सिंपल सा काम, मान लिया कि ये घटाने पर, तो क्या करते हैं, तब प्रश्नानुसार इतने में से हमें क्या करना है, a घटा देना है, बराबर बचना कितना है, 1। ठीक, 1 बचना है। तो अब क्या करो, देखो सिंपल सा काम, 1 से 1 कट जाएंगे, पक्षांतर करेंगे ना, तो ये कट जाएंगे, तो a को इधर ले आओ, तो a बराबर कितना बचेगा फिर, x³ माइनस 2x² प्लस 4x, और बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो जो बाकी के सवाल हैं वो हम फिर बताएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए बस तब तक के लिए नमस्कार।